सुबह सुबह साग का बड़ा पतीला चूल्हे पे आ गया जी। देखें जी, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश पालक, ताज़ी ताज़ी, ये गांव की पालक है। देखें, साथ में साग आ गया जी मशीन में। खड़ दिया पर वहीं कपे नो कल है कहना चल से मशीन। एक पंड जो है ना जी इधर भरी हुई है, ये बिल्कुल ताज़ा। कहा था ना अद्दी अपने गांव से लेके आ जाएगी, उधर बहुत होता है। एक है ना दी, ये पालक नहीं, एक है ना ये देखें, ये है असल साग। तो ये वाला होता है, लेकिन ये वाला ना होने की बिना पे फिर ये वाला जो है ना ये अभी मिला है। सुबह इतनी धुंध थी ना, इतनी धुंध थी कि हाथ से हाथ भी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। जब बच्चों को स्कूल छोड़ना तो ठिठरता हुआ आया हूँ, बच्चे तीनों पीछे बिठा के गया हूँ। गाड़ी वो फंसी हुई है, वरना उस गाड़ी में ले जाता। खैर जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। तैयारियां जोरों शोर पे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। साग मिल गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आप कैमरामैन बन जाओ, मैं और अद्दी साग को काट लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ काट लें। साग की कटिंग शुरू हो गई है। अहमद साहब पट्टे काटना शुरू कर दिए। हाँ जी, लेवल में काट दिए मशीन, और बारीक काटती है बिल्कुल। यानी कि ज्यादा गलाने का और उस चीज का भी जो है ना इतना नहीं होता। हाँ जी, इशू नहीं होता। दोनों बहन भाई बैठ गए हैं। मेरे हाथ का मसला है, वरना मशीन में खुद ही चलाती, साग में खुद ही काटते हैं। जल्दी जल्दी दिया गा देती आगे। हाँ, माल बक मरदा खड़े। अहमद के काम देखा आपने? कह रहे जानवर भूखे मर रहे, जल्दी जल्दी घास कटवा लो साथ में। हाँ भोई रले सू, भोई है ना, पालक रखी है। हाँ, मेथरा और ये पालक मिल जाएगी ना तो ये भों हो जाएगा। माशाल्लाह से देखे कितना प्यारा लग रहा है साग को। मैं आपको करीब से दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए कितना साग कटा हुआ, जबरदस्त। अहमद आप साग काट लें और मैं ना कपड़े निकाल लूँ। हाँ, जो साथ में लेके जाने पैकिंग कर लेते हैं। और आप सबको एक और भी गुड न्यूज दें। हाँ जी, हाँ, आप नसा मयम दिव्या। हाँ, इस दफा गुड न्यूज ये है कि अद्दी भी हमारे साथ है। साथ लेके जा रहे हैं। हाँ जी, इस बेचारी ने कभी कराची देखा ही नहीं है। हाँ जी, तो आपने सोचा कि क्यों ना अद्दी को भी जो है ना थोड़ा घुमा फिरा के ले आएंगे, कराची देख लेगी। हाँ जी, ने मैम दिव्या इस दफा अद्दी हमारे साथ एंजॉय करने कराची जा रही है सर्दियों में। हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बच्चों की छुट्टियों में भी अद्दी को नारायण का गान लेके जाएंगे। इस दफा हमने कहा था, लेकिन बस इसने खुद कहा था कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। इसकी असल में ना अद्दी की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से ये रुक गई थी। हाँ जी, अभी वो ठीक हो गई है तो होना था दिल्ली में कराची। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह बच्चों की छुट्टी में भी अद्दी हमारे साथ ही होगी। जी, मुझे एक बात और याद आ गई है। अब आप सबको पता है कि हमारे जो है ना चाहने वालों के साथ जाहिर सी बात है कि हमारे कुछ बहुत ही प्यारे अजीज जो हमारे हर खाने पीने पे हर चीज़ पे जिनकी नज़र होती है, तो उनकी डेफिनेटली जो है ना बात इस पे जाएगी कि अद्दी तो जा रही है, अद्दी के बच्चे, उन्होंने ये इशू उठाना है। तो बेहतर यही है कि अद्दी खुद ही बता दे कि अद्दी के बच्चे कितने कितने नन्हे मुन्ने से हैं, छोटे छोटे से हैं, जो कि बेचारी के बगैर नहीं रह सकेंगे। तो अद्दी डसा बाल तेरे जालियां लेने, शादीशुदा है। हाँ जी, लड़के हैं। हाँ जी, माशाल्लाह से अद्दी की भी एक ही बेटी है, बेटे 4 हैं और चारों के चारों शादीशुदा हैं। वो अपनी वाइफों में मसरूफ है, तो इसलिए वो कहीं आते जाते नहीं है। अद्दी रहेगी, अब अद्दी की अपनी जिंदगी है, ऐसे ना अद्दी आ गया हाँ मैं ही उम्र एंजॉय ना करा। अब वो हो गए। देखो अहमद, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना खुद हक मुख्तियार हो जाए, और शादी के बाद तो खास तौर पर
हक मुख्तियार हो जाते हैं। अद्दी बस अब हमारी जिम्मेदारी, अद्दी हमारे साथ जाएगी, वो अपनी बीवी बच्चों में मसरूफ है, ऐसे है ना। मिल गया। अब आगे आने वाले सवालों का जवाब भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो उनका भी जब उनका दिल करता है वो चले जाते हैं, अद्दी को नहीं ले, अद्दी नहीं जाती, अद्दी खुद नहीं जाती, कहती नहीं तुम जाओ, तुम्हारे ये एंजॉय के दिन है, मेरे नहीं है। लेकिन हमने इस दफा अद्दी को कहा कि अभी तुम्हारे दिन हैं एंजॉय के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए अद्दी को हम साथ में लेके जा रहे हैं। बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, मजाक से हटकर। अद्दी के बेटे शादीशुदा हैं माशाल्लाह से, उनके बीवी बच्चे हैं, उनके अपनी प्रॉब्लम है, मसले मसाइल हैं, तो इसलिए हाँ जी अद्दी को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आधे से ज्यादा साग जी अल्हम्दुलिल्लाह से कट के जो है ना धुल के तो अभी जा रहा है उधर। और बेगम साहबा देखें जी, इसकी दोनों छुरियां खोली हैं और इनको लगाई है धार इसके साथ धार लगा के तो अभी दोबारा टाइट किए जा रहे हैं। वो ना कट नहीं रहा था ना सही तरह से। चलो जी सट्टुआ पाऊंदे विच। अच्छा पहले पानी बढ़ के वला सटी ने। अच्छा कितना प्यारा लग रहा है और एक ही शेप में कटा हुआ है सारे का सारा, है ना दी? ना कोई मोटा ना कोई बारीक, बेहतरीन कटा है ना। परदेश में तो इसकी बहुत याद आती होगी। बस वाह अभी तक ना। ये लो जी आग भी जल गई। चोरियाँ सही तेज हुई हैं और देखो ना बेहतरीन कट रहा है। पहले पानी वगैरह भी निकल रहा था लेकिन अभी नहीं निकल रहा। अभी हाथ के हाथ काट रही है ना। चलिए जी सारा साग हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से कट चुका और अभी आ गया फाइनली जी। अच्छा राबिया तुम कह रही हो कि इसमें ज्यादा घोटना भी नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब हमारी बचत हो गई। हाँ हाँ इतना नहीं लगा क्योंकि ये बारीक कटा हुआ है ना। बिल्कुल बारीक है। हाँ जी ये देखें बिल्कुल बारीक कटा हुआ है ये। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें सारा डालेंगे साग, ताकि ये साग देखो बाला जैसा है ना, अगर हम ढकना ढकेंगे ना तो सारा नीचे जाया हो जाएगा, पानी गिरेगा। चलो आप ये साग इसके अंदर डाल लो। फिर आज हमें पैकिंग भी करनी है। हाँ जी। शहर भी जाना है। हाँ जी। सामान वगैरह भी लेना है और कुछ कपड़े भी लेने हैं दर्जी से। आदि के कपड़े पड़े हैं वो भी उठाने हैं और धोबी के पास भी मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं वो भी उठाने हैं, कुछ कपड़े देने भी हैं। मतलब आज सारा दिन हमारा कराची जाने की तैयारियों में गुजर जाएगा। माशाल्लाह ऐसे सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी निकल पड़े हैं शहर के लिए शादियों की तैयारियों में। जो भी कुछ पेंडिंग में है, धोबी से कपड़े लेने हैं, दर्जी से कपड़े लेने हैं, कुछ चप्पलें वगैरह देखनी है और क्या क्या करना है बेगम साहबा। दर्जी से कपड़े लेने नहीं, दर्जी को कपड़े देने हैं। हाँ लेने भी तो हैं। हाँ लेने कल है मेरे ख्याल। हाँ लेने कल है। अद्दी का नाप नहीं था दर्जी के पास, सूट अद्दी का दर्जी के पास पड़ा, नाप अभी लेकर जा रही हूँ। जो पहले वाले सिलाई करके दिए थे वो दे दिए थे। हाँ वो तो मैंने दे दिया। अद्दी को अद्दी ले गई जो दोबारा दिया सूट उसको शादी का। ये साग देखो। हाँ ये छोटे छोटे हैं अभी, तो वो उसका ना नाप अभी मैंने देना। अच्छा जी उसके बाद जो है ना रात 3 बजे से जो है ना बिजली नहीं है। हाँ रात 3 बजे से, हालांकि अब तो सर्दियों के दिन है। और आप सबको ये बताएं कि 3 बजे से लेकर अभी तक नेटवर्क नहीं है हमारे पास। हाँ। जैसे बिजली गई है ना वैसे ही नेटवर्क बंद हो गया है। ये कंपनी वाले इतना हम बैलेंस लोड करते हैं, इतने टैक्सेस काट रहे होते हैं ये सब कुछ। तो क्या ये जनरेटर तो इन्होंने रखे हुए होते हैं, तो क्या खाली दिखाने के लिए रखे हुए होते हैं पब्लिक को, आवाम को, कि भाई बस जनरेटर हमने रखा हुआ है, बिजली है तो सिग्नल नेटवर्क अवेलेबल है। और ये नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी का, हमारे पास यानी कि सब कंपनियों के टावर लगे हुए हैं। हाँ जी। इधर जैज का है, यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, ये सारे। लेकिन इस वक्त किसी एक का भी सिग्नल नहीं है। बिल्कुल सब के सब टावर बंद किए हुए हैं, सब के सब। और सत्यानाश हो रहा है अवाम का।
और क्या होगा, पैसे काट रहे सारे हैं, रास्ते टैक्सेस- कोई दुख सुख हर चीज। अब बैलेंस 100 रुपए का लोड करे तो तकरीबन कितने 65 रुपए आते हैं। हाँ 65 रुपए आता है, 45 रुपए काटता है 35 टैक्स का। 35 35 रुपए। 35 रुपए टैक्स वो कट गया। फिर पैकेजेस जो कर रहे हैं उसके ऊपर आपको टैक्सेस लगा के हाँ जी। वो काटा जा रहा है, लेकिन नेटवर्क है ही नहीं। फिर जब आप पैकेज लगाते हो कॉल करते हो तो आपके पास एक रुपया होना चाहिए। 15 पैसे आपके हर कॉल पे कट रहे होते हैं। हाँ अगर जी। आपके पास पैकेज भी होता है उसके बावजूद भी ये सूरत हाल है जी। बस खैर। अल्लाह ही रहम करे हमारे हालों पे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल वाला। मिल गई। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी आ जाना। वालेकुम। शहर शहर हो गई छुट्टी, चले। राबिया गेयर लगाना पहला, कहाँ लगेगा? देखो ना, तुम्हें पता ना। हाँ पहला गेयर लगा, हाँ बस लग गया। और ठीक है, छोड़ दो। उल्टा हाथ है ना, ये है पहला गेयर। उल्टा हाथ है ना। तुमने जो गेयर लगाया था ना वो सीधा जन्नत वाला गेयर था। अच्छा। आपके कपड़े तो सिलाई हो गए हैं ना सारे, या कोई बचते हैं अभी? हाँ सबके कपड़े हो जाएंगे। लेडीज के कपड़े जो है ना वो शादी पे चॉइस करने पड़ते हैं कि हमने वलीमे पे कौन सा पहनना है और मेहंदी पे कौन सा पहनना है और बारात में कौन सा पहनना है। हाँ, और बस फिर इनके साथ की चप्पलें। हाँ जी। अच्छा अद्दी ने सूट पहले पहनी थी यार भाई? बस ये लास्ट है। ये एक पहले है ना? हाँ वो उधर नाप देवन है। अच्छा ये सिला हुआ है। हाँ ये सिला अच्छा, नाप अच्छा। देने आई हूँ अच्छा आरिफ भाई, ये अद्दी ने दुपट्टे को ना पीको करा रखे सो याद करते लाजमी कोई से दुपट्टे लाजमी। को भी। अच्छा माशाल्लाह सूट का दिखाओ ना रबिया, ये देखें नहीं दुपट्टा है माशाल्लाह उनका? हाँ जी नाल है दुपट्टा। जबरदस्त सूट है। हाँ ये बारात में पहन लेगी। ये उल्टी साइड दिखा हाँ रहा ये हूँ मैं, उल्टी, बोल रहा हाँ, हूँ ये सीधी है। ये साइड। ये बारात में पहनेगी वो वाला। वो अपनी उसकी चॉइस है, वो जोन सा भी पहने ना वो उसकी अपनी चॉइस है। हाँ जी। अच्छा ये रबिया ये शलवार और कपड़े की है? नहीं इसी कपड़े की, इसी के साथ की, इसमें मैच है। अच्छा इसमें मैच है, कंट्रास्ट है। हाँ हाँ, जी ये ये देखिए। देखिए ना, इसमें मैच है। दाई में नहीं जो एक कपड़ा को ब्याह होवे है ना, ये कढ़ाई के साथ का ये। कंट्रास्ट है। हाँ। टेलर भाई को ज्यादा पता होता हाँ है। जी। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या। अच्छा ये इसके साथ कंट्रास्ट है, इसके साथ ऐसे करके ऐसे। अच्छा ये पहले सिलवा। वैसे मर्द ठीक होना ना रे भाई, जी हाँ। हिक्को जा कमीज ये हिक्को सूट भी जा आ रही भाई सलवार। सिल के देता है। ये सूट भी आ रही भाई सिल के देता है। हम तो जी जितने भी जेंट्स हैं सब बस नहाया धोया कंघी की, जिनके बाल होते हैं। अब हमारे हैं नहीं तो हम क्या करेंगे कंघी। अरे भाई हंस रहे तो तैयार हो गए। लेडीज देखिए बुरा मत बनाइएगा, मेरी काफ़ी सारी बहनें भी देखती हैं। लेडीज कम से कम तैयार होने में ना, नेक्स्ट कम से कम अगर टाइम हो ना, कम से कम कह रहा हूँ तो 1 से 1.5 घंटा। जल्दी होन कपड़े अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो फिर तो 2 से 3 ढाई से। बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे, हम इनकी वजह से जल्दी जल्दी भागे कि बच्चे हमारे आने वाले हैं और जल्दी जल्दी से हमें ना इनकी वजह से ना जल्दी जल्दी आए तो बच्चे हमें रोड पर मिल गए। सामान हमें सारा डिग्गी में रख दे, है ना। जवाद साहब ये रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि और जवाद की अभी छुट्टी हुई और अक्सा हमारे साथ थी। अक्सा को हमने स्कूल से ले लिया था, इन बच्चों की वजह से हम जल्दी जल्दी शहर से निकले कि बच्चों को हम रिसीव कर लेंगे। भाई को फ़ोन किया, भाई का नंबर बंद था, तो फिर हम समझ गए कि भाई नहीं आए, हम खुद ही पहुंच जाएं जल्दी जल्दी। तो हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर चलते हैं और घर जाकर आपको मिलते हैं। ये कोई साग ना हो गया जी, ये कोई अफलातून हो गया। घर पहुंचे हैं, घर पहुंचते के साथ ही जो जो चीज़ें साग में कम थी वो लेके आई जा चुकी हैं। अब उनका एक एक पत्ता बैठ के तोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है। ये देखें, इनको ना रुला बिला हुआ। ये देखें जी बिल्कुल फ्रेश मेथी। अदी यो मेथरा अपना रहा खड़ाऊंगा क्या का नहीं हिमे ना आप पानी स्प्रे टाइम तरीती कान से उनको ये वजह तो खराब थी मोटर खराब थी गई है ना। अच्छा जी देखें साग के लिए एक तो बेगम साहबा तो वैसे ही इस चीज़ के मुखालिफ हैं, कहती हैं साग के अंदर मेथी कम डलती है, बाथू ज़्यादा डलता है। लेकिन अभी बाथू का सीज़न है नहीं, बातों का सीजन आएगा जनवरी फरवरी में। वो बाग में बहुत है, पिछले साल हमने बाग से निकाला था ना। लेकिन अभी नहीं है ना, अभी देर है। हाँ हाँ अभी तो देर अभी मजबूरन समझ ले, मजबूरन ना, हाँ मजबूर। मजबूरन हमें मेथी डालनी पड़ रही है। लेकिन हाँ जी। मेथी के साथ भी बहुत अच्छा मैंने आज एक और बात सुनी है। हाँ आरिफ भाई से आरिफ भाई बता रहे थे कि हमारे घर में
बल्कि हमारे पूरे रिश्तेदारों में जहाँ भी साग बनता है तो जो साग का घोटना है वो स्पेशल घर का मर्द जो है ना वो उसको घोटना मारता है। मैंने कहा उसकी वजह, कह रहे उसकी वजह यह है कि अहमद भाई साग बहुत टेस्टी बनता है। मैंने कहा हाँ मैं भी बोलूँ, 2 दफ़ा बेगम साहिबा ने साग बनाया है, घोटना मैंने लगाया तभी टेस्टी था इतना। हाँ, बस हो गया। हाँ। औरत का तो कोई कमाल ही नहीं, मसाले औरत ने नहीं डाले। वो तुम्हारे सामने कह रहा था ना। हाँ कि हमारे घर में जब भी साग पकाना होता है मेरी अम्मी कहती हैं सबसे पहले कि भाई साग खाना है, हम कहते हैं हाँ खाना है, तो कहती है घोटने के लिए तैयार रहो। नहीं का ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 दफ़ा जो साग बना है वो इन हाथों का कमाल था घोटने का, उससे सारा जायका आया है। इन हाथों को तो बड़े कमाल है। चलो अभी आ जाओ बेगम साहबा जल्दी से। इसके साथ क्या क्या है, मेथी है और ये देखें जी ये लेके आए। अच्छा अदरक भी तो काफी महंगी हो गई है। अदरक 300 रुपए पाव मिली है। ये तुम्हें पता है अभी अदरक एक जड़ है, हाँ रूट। हाँ, और इसका कावा है ना बड़ा फायदेमंद है सर्दी में। एक कावे में ये मजा करती है और दूसरा ये मजा करती है उसमें निहारी में। हाँ। निहारी में जो पतली पतली। अच्छा कराची तो चल रहे हैं। हाँ पता किस जगह की निहारी बहुत मशहूर है? तारिक रोड। नहीं तारिक रोड की नहीं है, एक वो है जावेद निहारी, जावेद निहारी वाले। और एक निहारी मिलती है बनारस कह रहा हूँ, वो लसबेला चौक पे। लसबेला चौक के दाल चावल, वो तारिक रोड के दाल चावल है। नहीं लसबेला उधर दाल चावल करिए, वो जेल चुरंगी की चाट। हाय हाय हाय, वो दुआ करो कि हो वो। हाय इस हाय दफा हाय तुम्हें हाय, चाट मुझे खिला बड़ी के याद लाऊंगा। आती है। इस दफा तो सब चीजें खा के आऊंगा। अभी जब बात भी सीधी लसबेला सी है। जाते थे ना ऑफिस सैलरी लेने के लिए या काम के लिए, तो जेल चुरंगी से चाट। इस दफा कुछ भी हो जाए सब चीजें वही अपनी पुरानी खा के आएंगे। खा कर आएंगे। अपने मोहल्ले में भी इस दफा जो है ना 2-3 दिन घूम के आएंगे। और मौसमियात के गोलगप्पे देखें जी एक एक जगह की एक एक चीज याद है। क्योंकि मौसमियात से काफी शॉपिंग भी की थी ना, शॉपिंग मॉल है ना मौसमियात में, तो यानी कि मैं कपड़े वगैरह सिलाई करती थी, लैसे रील वगैरह दुपट्टे वगैरह पिको करने, तो सब हम मौसमियात से करते थे, वो हमें नजदीक पड़ता था मौसमियात वाला। अभी ये पूरा बनेगा तो ही उधर आएगा। हाँ जी अभी दे रहे हैं, मैं धुलेगा। मिट्टी है, देखे कितनी मिट्टी है इसके अंदर। चलो कोई नहीं। बहुत मिट्टी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी जब तक साग बनता है। छोले वाला भाई आया हुआ है, जवाद साहब को पैसे दिए थे कि छोले जो है ना लेके आओ, छोले खाने हैं, लेके आओ। कितने लेके आए हो? अपनी अम्मी के लिए लाए हो? ये कितने के? 40 रुपए के जी। उसको बोलो नींबू शिबू तो डाल के देता। कैसे बने हुए? नींबू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा टेस्ट करते हैं जी। मज़ा आ गया। नींबू इसके ऊपर होता ना और मज़ा था। की शक्ल तो देखें कि साग हमारा पहुंचा कहाँ पे और कैसा शेप का आ रहा है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे मालिक तेरा आसरा परवरदिगार। ओए होए 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 होए। राबिया तुमने वाकई सही कहा था कि इसके अंदर ज़्यादा घोटना लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिखाता हूँ ना आप सबको जी कैसा माशाल्लाह से अभी से बारीक हो गया। ये देखें बस ये, लेकिन फिर भी हम इसको 2 दिन पकाएंगे। आज का दिन पूरा पकेगा और कल मेरे ख्याल में दोपहर के खाने में हम जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे, है ना। कल दोपहर के खाने में ही ये चलेगा। आज भी पूरा सुबह जब तक जाग रहे हैं जब तक जलता रहेगा। जब सोएंगे जब बंद कर देंगे, फिर सुबह उठ के फिर जलेगा, फिर दोपहर को जाके तैयार होगा, फिर आएगी मेरी शामत। ज्यादा नहीं लगेगा, देख लिया आपने। वो तो है लेकिन फिर भी इतना, पिछली दफा तो थोड़ा था, फिर भी बाजों में दर्द पड़ गया। इस दफा तो ज्यादा है। नहीं, हमें इस दफा बारीक बनाना। अच्छा ये पता है क्या करना है तुमने? थैलियां बना लेना किलो की। हमारे पास वो सीधी पैकिंग वाली हैं। ये घोटना पता है किसमें लगेगा? वो हमारी लस्सी वाली माटी है ना, सिल्वर वाली, छोटा मुंह है उसका, उसके अंदर एक घोटना लगेगा। उसके बाद फिर किलो वाली थैलियां बना लेना। किलो वाली जो हमारे पास वो डबल पैकिंग वाली हैं, लंबी वाली, जो जैसे कराची में दूध वाली होती हैं, ठीक है ना। किलो की थैलियां बना के ना उनको अभी से फ्रीज रख देना। ये बन जाएगा बर्फ बन जाएगा और हम लोग जब कराची तक पहुंचेंगे तो ये बिल्कुल बर्फ ही होगा। उधर वो फिर अपना तड़का वड़का लगाएंगे या जिस हिसाब से भी वो खाएंगे ना, इस हिसाब से अच्छा है। जल्दी से बना लो, साग की शक्ल देखनी है। इतनी मोहब्बत है। हाँ देखो जी राबिया को ऊपर चिपका हुआ कैसे है। हाँ
हाय छोटे मुन्ने बैठा हुआ पेड़ पे कैसे राबिया देखो। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। ये देखो ये मेरे पैरों में आ गया। जाओ आजा भाई आजा 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 आजा। नाखून अपने नाखूनों से काबू कर लेते हैं। चलो इधर बैठो शाबाश। इंतजार की घड़ियां हो गई जी खत्म। हाँ जी मेथी भी आ गई जी साग के अंदर। हाँ जी अभी रह गया इसमें लहसुन अदरक, पहले थोड़ा सा था वही डाल दिया मैंने, अभी दोबारा पीस के डाल दिया लहसुन। कराची वालों की पहली तैयारी तो मुकम्मल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब रह गई फाइनल तैयारी पैकिंग वैकिंग। हालांकि आज हमने सोचा हुआ था कि आज हम लोग पैकिंग लाजमी से लाजमी जो है ना आज हम लोग करेंगे, हाँ जी लेकिन शहर और फिर साग, और ये हकीकत है कि जिस दिन साग पक रहा हो ना कोई काम नहीं उस दिन घर का कोई भी काम बिल्कुल ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ साग ही पकता है। साग है ना एक है ना वेला बंदा मांगता है कि मुझे मेरे पास बैठा रहे, लकड़ी अड़ाता रहे और मैं पकता रहूं। लकड़ियाँ अड़ाता रहे चूल्हे अच्छा में। जी, लकड़ियाँ अड़ाता रहे और मैं पकता रहूं। हाँ बस। लकड़ी लगाता रहे एक बंदा साथ अच्छा में हाँ बैठ लगाता रहे बोलो ना, अड़ाता रहे बोला। गया और मैं पकता रहूं। साग ये ऐसी चीज है। हाँ जी माशाल्लाह जी। वैसे ये कलर मुझे तो खैर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि अहमद भाई अब किचन जो है ना आपका अच्छा लग रहा है, बस ये है कि इनके ऊपर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वगैरह कर लीजिएगा अब वो अच्छे लगेंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है ना मतलब लगेगा, वरना मैं तो इसको बिल्कुल ही नहीं, पोचा वो करा लेकर रहा था आऊंगी, ना। छोटे वाले डब्बी वाले कलर लाऊंगे ना, अभी जरा कराची से होकर आ जाए, छोटे वाले डब्बी वाले कलर ला के ना इन अलखानों में ना मेरे वो रंग बिरंगे कलर कर लेंगे। चलो जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह से। चलें जी इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल हम साग की फाइनल लुक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। हाँ जी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। और एक लकड़ी भी देते जाइएगा मुझे कौन देखने वाले? नहीं हाँ अच्छा मुझे बोलो ना, कह रही है एक लकड़ी भी देते जाइएगा मुझे आप। चलें जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान। मिलेंगे किसी अच्छे से दिन और नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छी सी। चलें जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।